Hello students, how are you? Hope you are doing well. Today I am going to explain lesson 3 of your book Purvi class 6th. So turn to the page 20 and the name of lesson is Zama to the rescue. Please take your pencil and write down the meaning of difficult words. Rescue means to save someone or to help someone in the time of trouble. Okay, बचाना किसी को मुसीबत से. Let us do these activities before we read. पहले हम लेसन पढ़ने से पहले एक्टिविटीज करेंगे. अब फर्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल. ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर ट्रबल. जब हम ट्रबल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वो कैसे हमारी सहायता करते हैं. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पुलिस. पहले पिक्चर पुलिस की है जिसको आप सिपाही भी बोलते हैं, थानेदार भी बोलते हैं. और ये कैसे हेल्प करते हैं, हमारे जब चोरी हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है, देन दे हेल्प अस. एंड सेकंड पिक्चर इज ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर कैसे हेल्प करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें नीड होती है, हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, तब हमें कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो हमारी डॉक्टर हेल्प करते हैं. थर्ड पिक्चर इज ऑफ फायर फाइटर. इनको फायर ब्रिगेड भी बोलते हैं. जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड फौरन वहां पहुंच जाती है अपनी गाड़ी लेके, तो वो आपकी सहायता करती है. सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू. रेस्क्यू का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया. नंबर 1 टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, नहीं. सेव समवन, किसी को बचाना, यस ये राइट है. एंड थर्ड लिखा हुआ है आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी को किसी से सहायता मांगना, तो ये भी नहीं है. तो सेकंड ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन थर्ड इज वर्क इन पेयर्स. पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोस हु नीड टू बी रेस्क्यूड. आपने नीचे दिए हुए ऑप्शन आपने उनको पढ़ना है और उनको राइट लगाना है जो जिनको रेस्क्यू की हेल्प की जरूरत है. शेयर योर आंसर विद द टीचर एंड क्लासमेट्स. फर्स्ट, अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर. अगर एक आदमी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, उसमें फंस गया है, तो क्या उसको रेस्क्यू की जरूरत है? यस, इसमें राइट लगाइए. अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. एक लेडी जो है मार्केट से सब्जियां ले रही है, खरीद रही है, तो क्या उसको रेस्क्यू की नीड है? नहीं, उसको नहीं नीड है. थर्ड, अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग. एक कुत्ता जिसकी टांग में चोट लग गई है तो उसको हमें हेल्प करनी चाहिए, घायल हो गया है. यस, यहाँ राइट लगाएंगे. अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट. अगर जंगल में कोई पेड़ काट रहा है तो यह सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे, अगर वैसे ही काट रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए. सो व्हाट इज द गोल ऑफ दिस पेज, कि रेस्क्यू का मीनिंग क्या है वो आपको पता लग गया. और हमें कौन कौन हेल्प करता है, रेस्क्यू करता है. पुलिस हमारी हेल्प करती है, डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं, और फायर ब्रिगेड फायर फाइटर्स हमारी हेल्प करते हैं. Yes, students, come to the page next, 21 page, question number 4. The policeman in the story you are about to read, जिस पुलिसमैन के बारे में आप इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं, is called the कोतवाल. उसको कोतवाल कहते हैं. Some people called him थानेदार. कुछ लोग थानेदार कहते हैं. What do you call a policeman in your language? आप अपनी भाषा में पुलिसमैन को क्या कहते हैं, ये आप बताइए. शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर. अपने अध्यापक और जो है बच्चों के साथ शेयर कीजिए. हम इंडिया में तो पुलिस ही बोलते हैं, लेकिन जो है बाहर के लोग कॉप्स भी बोलते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ, इमेजिन यू आर अलोन एट होम. कल्पना करिए कि आप घर में अकेले हैं. एंड यू फेस अ प्रॉब्लम. आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर दीजिए. एंड शेयर योर आंसर विद द टीचर एंड द क्लासमेट्स. और अपने आंसर क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ. क्या उस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करेंगे? और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू. और किसी का इंतजार करेंगे कि कोई आए. तो इसका आंसर क्या ठीक होगा? पहली लाइन ठीक है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, हम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सेकेंड, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम्स. आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे? गिव अ रीजन. रीजन के साथ बताएंगे.
बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, क्या आप परेशान हो जाएंगे और प्रॉब्लम को वहीं त्याग देंगे, छोड़ देंगे, उसको देखेंगे नहीं? नो, दैट इज रॉन्ग. सेकेंड, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, आपको गुस्सा आ जाएगा कि प्रॉब्लम केवल मुझे ही आती है. नो, दैट इज नॉट राइट. एंड थर्ड इज थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जल्दी से हम कोई उपाय सोचेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. तो मुसीबत के समय आपको घबराना नहीं है, आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक सोचनी चाहिए, उपाय सोचनी चाहिए. ठीक है, लेट अस रीड. हम ये लेसन पढ़ते हैं. रामा टू द रेस्क्यू ऑफ फॉक टेल फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु की ये फॉक टेल है. इसको लिखा, स्क्रिप्ट इसकी लिखी है लुइस एम फर्नांडिस एंड इसका इलस्ट्रेशन जो किया है वो रामा वायकर. ठीक है, ये एक विलेज का सीन है और विलेज में एक घर है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं. रात का समय है, हस्बैंड जो है थका हुआ है और वो सोने के लिए जा रहे हैं. ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन. आज कितना मुश्किल कठिन दिन था. हस्बैंड कहते हैं आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है, और वो सोने के लिए लेट जाते हैं. बट जो वाइफ है वो पास में बैठे खाना खा रही है, वो कहीं और ही देख रही है. तो हस्बैंड पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसको देख रही हो? अब वो जो वाइफ है करती है इसका मतलब शांत हो जाओ, लिसन, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट, पेज नंबर 22. somebody is trying to get in. अब वो हस्बैंड कहते हैं लगता है हमारे घर में कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है. फिर दोबारा कहते हैं आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, वो अंदर आ चुका है. द नॉइज हैज स्टॉप्ड, आवाज शोर रुक गया है. लाई डाउन, वाइफ कहती है लेट जाओ. डोंट लुक, उधर मत देखो. इट्स अ थीव, ये एक चोर है. वाइफ हस्बैंड कहते हैं ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास रामा, लगता है वो रामा, कोतवाल का नाम है, उससे बचकर आ गया है. रामा वाज द विलेज कोतवाल. लेट अस डिस्कस, सर्कल द वर्ड वन. द कैरेक्टर्स आर, इस सीन में कितने कैरेक्टर्स हैं? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो बच्चे तो है नहीं यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ है, तो चिल्ड्रन को आप सर्कल करेंगे. हु एंटर द हाउस? गेस्ट, रॉबर, कोतवाल. तो गेस्ट जो बिना बताए तो अंदर घुस नहीं सकते, तो गेस्ट को हम सर्कल करेंगे, रॉबर कोतवाल को नहीं करेंगे. व्हाट शुड वी डू? अब पत्नी कहती है मैं क्या करना चाहिए? आई विल टेल यू, लिसन. हस्बैंड कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो. मीनवाइल, अब इसी बीच चोर, वॉइसेस, आवाजें आ रही हैं. दे आर अवेक, वे जाग रहे हैं. आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप, जब तक वो सोते नहीं है तब तक मैं जो है उनका इंतजार करता हूँ सोने का. आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, अब मैं सोचता हूँ कि इन्होंने अपने पैसे कहाँ रखे होंगे. नेक्स्ट, पेज नंबर 23. दे आर सेइंग समथिंग, अब चोर को आवाज आई, लगता है ये कुछ कह रहे हैं. परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, हो सकता है वो अपनी मनी के बारे में बता रहे हो. आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे नजदीक जाकर थोड़ा सुनना चाहिए. What should we name our child? इतनी देर में हस्बैंड वाइफ प्लान बना लेते हैं उन्हें क्या बात करनी है. तो पत्नी बोलती है हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे? इफ ही इज अ बॉय, हस्बैंड कहते हैं अगर वो लड़का है, वी विल कॉल हिम रामा, हम उसको रामा बुलाएंगे. रामा, यस, दैट्स अ गुड नेम, ये तो बहुत अच्छा नाम है. व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में होगा, हस्बैंड कहते हैं आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, मैं बड़े प्यार से कहूंगा टू हिम, उसको, रामा रामा. तो वो चोर जो है सुन रहा है उनकी बातें. लेट अस डिस्कस राइट ट्रू और फॉल्स, दो सेंटेंसेस में बताने हैं ये सच है या झूठ है. द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, आदमी अपनी पत्नी को प्लान बताता है कि उन्हें क्या करना है. यस, राइट लगाइए. द थीव वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, और चोर ये जानना चाहता था कि वो उन्होंने अपना कीमती आभूषण कहाँ पर रखे हैं. बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, अब पति पूछते हैं अगर वो यार्ड में हुआ, यार्ड मीन्स आंगन, अगर वो आंगन में हुआ तब कैसे बोलेंगे. देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर,
तब मैं थोड़ा तेज बोलूंगी, रामा रामा, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम। अब वो चोर को गुस्सा जाता है, ये क्या गेम इन्होंने शुरू कर दिया, ये स्टॉप करें, इसको रोकें, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, अपनी मनी के बारे में बातें करें, और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, और कम से कम सो तो जाएं अगर बातें नहीं करते हैं। तो ये चोर सोच रहा है, बट माई डियर, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस। अब वो वाइफ हस्बैंड कहते हैं, माय डियर, अगर वो बच्चा हमारे घर में नहीं है, और इन द यार्ड, और बाहर आंगन में है, बट इन द स्ट्रीट, अगर वो सड़क पे है, तो हम कैसे बोलेंगे, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं बड़े जोर जोर से उसको आवाज दूंगी। नेक्स्ट पेज नंबर 24। अब जब पत्नी कहती है कि अगर उनका बच्चा बाहर आंगन में और सड़क पे होगा, तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, कैसे, रामा रामा। अब जब उसने जोर से चिल्लाया, तो उसकी आवाज बाहर तक, सड़क तक चली गई। रामा, जो कोतवाल था रामा, उसने उनकी आवाज सुन ली, और देखो आप पिक्चर में, वो दौड़ता हुआ जहां पर उसकी आवाज को बुलाया गया, वो वहां पर आता है। Let us discuss along with the classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. अपना स्टूडेंट के साथ आप रामा नाम पहले आराम से बोलोगे, फिर तेज बोलोगे, फिर बहुत तेज, वेरी लाउडली बोलोगे। What do you think will happen next in the story? अब क्या हुआ होगा इस स्टोरी में? नेचुरल है, नाम सुन के someone will hear her name and come to help them. Okay. Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. अब रामा, जो विलेज का कोतवाल था, उसको अपनी आवाज सुनाई दी कि किसी के घर से उसका नाम पुकारा जा रहा है। ओ ओ, some thief has dug this way into this house. लगता है किसी चोर ने जो है ये रास्ता जो खोदा है किसी घर में घुसने के लिए। अब वो जो देखो सामने पिक्चर में दिया हुआ है, वो उसके अंदर से जाता है, और इधर चोर जो है क्या सोच रहा है, एट लीस्ट दे हैड स्टॉप्ड देयर चैटर, कम से कम उन्होंने अपनी बातचीत तो बंद कर दी है। चोर तो ये सोच रहा है कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी, पर उन्होंने क्यों बंद करी उसको नहीं पता। उन्होंने जोर जोर से रामा को बुला दिया। अब उन्हें पता था कि रामा आ ही। फ्रेंड्स, कम टू द पेज नेक्स्ट, पेज नंबर 25। अब यहाँ पे चोर जो है घर के अंदर सोच रहा है, नो सून दे विल गो टू स्लीप, लगता है वो चुप हो गए थे, लगता है वो सो गए हैं। एंड इतनी देर में क्या हुआ, वो रामा ने आके उसको एक डंडा मारा। वो कहता, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें मैं अरेस्ट करता हूँ। इट्स रामा, ही हर्ड अस। अब वो हस्बैंड वाइफ उठ जाते हैं, अरे रामा आ गया, उसने हमारी बात सुन ली। द प्लान वर्कड, हमारा प्लान काम कर गया। वी आर सेव्ड, हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, वो हस्बैंड वाइफ जो है अपनी क्लेवरनेस से, चालाकी से, हैड सेव्ड देमसेल्फ, अपने आप को बचा लिया, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, चोरी होने से बचा लिया। तो अपनी सूझबूझ से और चालाकी से पति पत्नी ने योजना बनाई और खुद को चोरी होने से बचा लिया। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन? क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन हेल्प सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहिए, हमें चालाकी से उसको जो है सामना करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेट अस डिस्कस work in pair to match the words in column A with their meaning in column B. Check your answer by sharing them with your teacher and the classmates. दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम में डिफिकल्ट वर्ड है, एक कॉलम मीनिंग है। आपको वर्ड के साथ मीनिंग को मैच करना है। वंडर, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ सरप्राइज भी होता है, सोचना भी होता है। तो यहाँ पे सरप्राइज लिखा है तो इसको 1 लिखे लास्ट में। यार्ड, एन एरिया आउटसाइड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बाहर एरिया होता है उसको यार्ड बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। तो थर्ड वाले में 2 लिखे। चैटर, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, बिना मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स के कोई बातचीत को चैटर बोलते हैं। फोर्थ उसका आंसर है इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। तो फर्स्ट उसका आंसर है क्लोजली, केयरफुली। सेकंड जो है आंसर है केयरफुली। एंड परहैप्स, फिफ्थ है मे बी। तो आपका क्या बना? 4, 5, 2, 3, 6, 1. So students, in the next video
I will explain the grammar of this lesson. Till then, goodbye and don't forget to like and subscribe.